4 ऐसे अंधे बच्चे जिनकी एक ही आंख है। उनकी ये सच्ची कहानी आपके भी रोंगटे खड़े कर देंगे, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। पूरी कहानी सुने। आपके प्यारे कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दे। और भी ऐसी कहानियां मैं सुनाती रहूं। 2017 की चाइनीज मूवी बैलेट फ्रॉम तिब्बत, डायरेक्टर वही जांग, IMDb रेटिंग 7.2। ये कहानी है तिब्बत में बसे एक छोटे से शहर की। वहाँ रहने वाले थुप्तेन की। उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे जाने लगी है, इसीलिए उसका अब नेत्रहीन बच्चों के स्कूल में दाखिला करवाया गया। वो स्कूल का इकलौता बच्चा है जो अभी भी एक आंख से देख सकता है। वो पेड़ पर चढ़कर सेब तोड़ रहा है और नीचे खड़ा केलसांग गिरे सेबों को बस्ते में भर रहा है। वो लोग कहीं जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी वो एक राज है। किसी को पता चल गया तो उन्हें जाने नहीं देंगे। दोरमा वो भी उसी स्कूल में पढ़ती है और अपनी दादी के साथ रहती है। वो दादी को उसे जाने देने को कह रही है, पर उसे जाने नहीं दिया जा रहा। उधर सोनम की भी यही कहानी है। हर किसी को उनके अंधेपन को एक कमी मानकर बाहर जाने नहीं दिया जा रहा। इसी स्कूल में थुप्तेन की माँ खाना बनाने का काम करती है। अभी वो थुप्तेन को लेकर डॉक्टर के पास आई है। डॉक्टर का कहना है कि अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं करवाया गया तो थुप्तेन की आंखों की रोशनी को बचाया नहीं जा सकेगा। उसे अगले ही दिन भर्ती होने को कहा गया। अब यहाँ थुप्तेन सोच रहा है कि अगर वो कल यहाँ भर्ती हो गया तो उसके दोस्तों को लेकर कौन जाएगा। उसी दिन क्लास में सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन थुप्तेन बाहर दीवार पर टंगी नक्शे को छूकर हथेली से नापकर पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि लहजा से सेंजन जगह कितनी दूर है, क्योंकि सेंजन के किसी शहर में एक मंच पे कंपटीशन की तैयारी चल रही है। उन्हें वहीं जाना है। वहाँ की डायरेक्टर जिंग को बड़ी बेचैनी से किसी के फोन का इंतजार है। कुछ देर बाद फोन की घंटी बजी। डायरेक्टर ने पूछा, वो लोग आ रहे हैं, उनके हवाई जहाज की टिकट, होटल बुकिंग वगैरह में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। इस स्कूल के हेडमास्टर मिस्टर नेबदा है, जो खुद भी नेत्रहीन है। वो एक अंधेरे कमरे में एक पुराने से पियानो के सामने बैठे उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है उनके कुछ सपने तो आंखों के अंधेरों में ही गुम हो गए हैं। और वहीं दूसरी ओर वो बच्चे ऐसी गलती नहीं करना चाहते। वो बिना कोशिश किए हार मानने वालों में से नहीं है। अब थुप्तेन अपने तीनों दोस्त केलसांग, दोरमा और सोनम को लेकर स्कूल की सब्जी लाने वाली गाड़ी में सबकी नजर बचाकर अपने सपनों की उड़ान पे निकल पड़ा। मगर क्या 4 अंधे दोस्तों का ये सफर उन्हें मंजिल तक पहुंचाएगी? उन्हें किसी भी हालत में कल तक लहसा पहुंचना होगा, नहीं तो हवाई जहाज नहीं पकड़ पाएंगे। थुप्तेन के कंधों पर उन्हें वहां पहुंचाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इधर स्कूल में जल्द ही उनके गैर मौजूदगी का मालूम पड़ गया। हेडमास्टर को खाना बनाने वाली ने बताया, मैंने सोनम को आप बनकर किसी टीवी वाले से सेंजन जाने की बात करते हुए सुना था। वो लहजा में मिलने वाले हैं। दरअसल हेडमास्टर को इस बारे में कुछ पता ही नहीं। सोनम ही हर बार स्कूल का हेडमास्टर बनकर टीवी वालों से बात करता है, ताकि उन्हें लगे कि बच्चों के घर वालों को उनके शहर आने और कंपटीशन में भाग लेने के बारे में पता है। वो तुरंत उन बच्चों के पीछे निकल पड़ा। पहाड़ी रास्तों में शहरों की तरफ व्यस्त सड़कें नहीं होती, इसीलिए धुंधली नजरों के बावजूद कुछ दूर तो थुप्तेन को गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मगर आगे जाकर जब सामने से एक ट्रक आने लगी, थुप्तेन घबरा गया। वो जितना देखने में जोर लगाता, उसकी आंखें और धुंधली होने लगती। एक समय तो ऐसा लगा कि उनकी टक्कर हो जाएगी। पास आते ट्रक के हॉर्न की आवाज सुनकर पीछे बैठे बच्चे शोर मचाने लगे। गाड़ी सड़क से उतरकर 2 बार पलटी खाकर दूर पड़ी है। शुक्र है किसी को ज्यादा चोट नहीं आई। केलसांग अपने साथ लाए सेब बटोर रहा है, क्योंकि पैसे तो उनके पास है नहीं। यही तो पैसों का काम करेगी उनके लिए। जहाँ कहीं पैसों की जरूरत होगी वो उन्हें सेब थमा देंगे। कितने मासूम है ये पहाड़ों में बसने वाले बच्चे। थुप्तेन ने कहा, ये गाड़ी तो अभी ठीक नहीं हो सकती। ये सुनकर सोनम ने अपने पास से एक फोन निकाला, जिसमें फोन में आए कॉल या मैसेजेस को पढ़कर सुनाया जाता है। उसने डायरेक्टर जिंग को फोन लगाया, मगर नेटवर्क न होने की वजह से फोन नहीं लगा। अब वो लोग पैदल ही हाथ में सफेद छड़ी लिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगे। न जाने ये सफर कितना लंबा है, सही दिशा में वो लोग बढ़ भी रहे हैं या नहीं, पता नहीं। कुछ दूर चलकर उन्हें उस और गाड़ी आने की आवाज आई। थुप्तेन ने जल्दी से तीनों को लाइन में खड़ा कर एक अंगूठा सामने की तरफ बढ़ा दिया। वो लिफ्ट मांग रहा है। गाड़ी में जाने वाले लोग भी 4 अंधेरे बच्चों को इस सुनसान रास्ते के बीच हैरानी के साथ देख रहे हैं। खैर,
उन्हें लिफ्ट मिल गई। अब उनसे पूछा जा रहा है कि कहाँ जाना है, क्या उनके साथ कोई बड़ा नहीं है। केलसांग उन्हें बताने ही वाला था कि हम टीवी पे आने वाले हैं कि डोरमा ने उसका मुंह दबा दिया। और मजे की बात सुनो, उन्हें जहाँ उतारा गया वो एक बस स्टैंड है, जहाँ उनके हेडमास्टर बैठकर लहसा जाने वाली गाड़ी का इंतजार पहले ही कर रहे हैं। हेडमास्टर ने बच्चों की सड़क पर टकराती छड़ी की आवाज से पहचान लिया कि ये उनके ही बच्चे हैं। हेडमास्टर सर की आवाज सुनते ही बच्चे दूसरी तरफ भागने लगे। थुप्तेन ने कहा, अब अगर हम लहसा के लिए बस लेने वापस गए तो सर हमें पकड़कर वापस ले जाएंगे और हम कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा। खेत से गुजरते हुए किसान और मवेशियां चढ़ाने वाले उन बच्चों को एक दूसरे का कंधा पकड़े चलते देख हैरान है। चलते हुए काफी समय हो गया, मगर थुप्तेन को कोई अंदाजा नहीं कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, सही जा रहे हैं कि गलत। तो अब वो घबराने लगा। है तो वो भी एक बच्चा। वो अब वापस जाना चाहता है, पर वो उन्हें कैसे समझाए कि उसने जितना आसान समझा था वैसा है नहीं। उन तीनों अंधे बच्चों की आंखें सिर्फ एक है, थुप्तेन। वो चिड़चिड़ा सा होने लगा। तभी उन्हें पास से नदी की लहरों की आवाज सुनाई दी। डोरमा बोली, नदी पार करने के लिए कोई पुल है क्या? थुप्तेन धुंधली होती एक आंख से पुल पे बनी रंग बिरंगे कपड़ों के झंडे को देख रहा है। वहाँ हवा बहुत तेज मालूम हो रही है। थुप्तेन ने कभी अकेले पुल पार नहीं किया है। उसे डर लग रहा है, मगर वो सबके सामने अपना डर जाहिर भी नहीं कर पा रहा। हवा के जोर से पूरा पुल हिल रहा है। सबके हाथ छूट गए, वो अलग हो गए। ऐसा लग रहा है मानो नीचे की जमीन खिसक रही है। सब एक दूसरे का नाम पुकारने लगे। किसी तरह वो पुल के पार पहुंचे। नीचे उतरकर नदी किनारे ठंड बढ़ने लगी। सबने अपने गर्म कपड़े पहन लिए। उनमें जो केलसांग है वो बांसुरी बजाता है, जो कि याक की हड्डी से बना है। सोनाम पिवांग बजाता है, जो एक तरह का स्थानीय तिब्बतियन सितार यंत्र है, और डोरमा गाना गाती है। केलसांग टीवी पे आना चाहता है। सोनम चाहता है कि जब वो वापस आए तो लोग उसे बहुत प्यार दे, उसे पहचाने। और डोरमा की दादी चाहती है कि वो एक कपड़े बुनने वाला कारीगर बने। उतना करना ही उसके लिए काफी होगा। मगर काफी की परिभाषा डोरमा की अलग है। वो दुनिया के सामने गाना चाहती है। कुछ देर वहाँ आराम करके वो फिर से चल पड़े। यहाँ डायरेक्टर जिंग के असिस्टेंट वांग लहसा हवाई अड्डा आ चुका है। उतरते ही उसने सोनम, जो हेडमास्टर बनकर इतने दिनों से बात कर रहा है, उसका मैसेज देखा। उनके रास्ते पे एक दुर्घटना हो गई है। लहसा पहुंचने में थोड़ी देर लगेगी, उनका इंतजार करें। लहसा इतनी ऊंचाई में स्थित है कि मिस्टर वांग को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उसने हेडमास्टर सर को फोन करने की कोशिश की, मगर फोन नहीं लग रहा। यहाँ चारों बच्चे चलते हुए थक कर चूर हो चुके हैं और अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा, सिर्फ मैदान ही मैदान है। वो शुरू से ही गलत रास्ते पर थे। आखिरकार थुप्तेन ने कह दिया, मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। मुझे अब दूसरी आंख से दिखना भी कम हो गया है। अगर कल ही मैं अंधा हो गया तो हम वापस कैसे जाएंगे? लेकिन डोरमा, सोनम, केलसांग, ये सब तो बड़े सपने लेकर घर से निकले हैं। ऐसे कैसे वापस जा सकते हैं? वापस जाकर फिर वही आधी अधूरी सपनों वाली जिंदगी होगी। वो वापस नहीं जा सकते, इतनी दूर आकर तो बिल्कुल नहीं। उनमें अनबन शुरू हो गई और धक्का मुक्की में सोनम और थुप्तेन मैदान के टीलों से लुढ़कते हुए नीचे आ गिरे। सब अलग हो गए और एक दूसरे का नाम लेकर पुकार रहे हैं। यहाँ लहसा में काफी देर इंतजार करने के बाद मिस्टर वांग पास के थाने पहुंचा रिपोर्ट लिखवाने। एक टीचर और कुछ नेत्रहीन बच्चे रास्ते में एक दुर्घटना का शिकार हो गए हैं। इधर संजोग से हेडमास्टर सर भी बच्चों की गुमशुदगी की शिकायत लिखवाने उसी थाने में बैठे हैं और वो मिस्टर वांग की बात पे चौंक पड़ा। इधर उन बच्चों को एक चारवाहे ने देखा और उनके पास आया। उसका नाम वांगड़ू है। कहाँ जाना है? उसने पूछा। डोरमा बोली, हम शहर गाने के लिए जा रहे हैं और बहुत जल्दी टीवी पर भी आने वाले हैं। फिर उन्होंने वांगड़ू को उनके साथ चलने को कहा, क्योंकि वो देख सकता है। ये सुनकर थुप्तेन नाराज हो गया, क्योंकि वो उन्हें यहाँ तक लाया है और अब वो किसी और के साथ जाना चाहते हैं। वो रूठ कर जाने लगा। सब बेचैन होकर उसे पुकारने लगे। थुप्तेन की आंखों की अहमियत सभी जानते हैं। वांगड़ू उसे वापस ले आया और बोला, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे यहाँ मवेशी चढ़ाने का काम दिया गया है। मैं एक पल के लिए भी इनसे नजर नहीं हटा सकता। इनके साथ रहना होगा। ठीक उसी तरह तुम लोगों को भी इकट्ठे रहना होगा और यही तुम्हारी असली ताकत है। उसके बाद उसने अपने सारे मवेशी रास्ते पे उतार दिए
उस और आते बाइक पे सवार यात्रियों ने उन्हें लहसा तक के लिए लिफ्ट दे दी। बच्चों ने वांगड़ू का शुक्रिया कहकर उन्हें कुछ सेब देकर वहां से चल दिए। यहाँ थाने में इंतजार कर रहे हेडमास्टर सर और मिस्टर वांग को पुलिस से खबर मिली कि कुछ बच्चे बाइक पे सवार होकर अभी अभी तिब्बत के पुल से गुजरे हैं और शहर की तरफ जा रहे हैं। पुलिस समेत हेडमास्टर और वांग उन्हें पकड़ने निकले। वांग ने उन्हें पहले देख लिया और उनसे बातें कर ही रहा था कि दौरमा ने कहा, सर की छड़ी की आहट आ रही है, और फिर वहां से वो लोग भागने लगे। लेकिन इस बार पुलिस ने उन्हें पकड़ ही लिया और थाने ले आए। अब वांग हेडमास्टर सर को मनाने की कोशिश कर रहा है कि बच्चों को उसके साथ जाने दे, वो टीवी पर आएंगे, उनका बड़ा नाम होगा। लेकिन सर उन्हें वापस ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, तिब्बत में इतने बच्चे हैं, मगर तुम्हें फिर भी इन बच्चों में दिलचस्पी क्यों है? क्योंकि ये अंधे हैं ना, और इस वजह से तुम्हारे शो की टीआरपी बढ़ेगी, शो हिट होगा। वांग बोला, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बच्चे वाकई में टैलेंटेड हैं। पुलिस हेड ने भी सर को समझाने की कोशिश की। तभी उन बाइक में सवार एक सवारी ने दौरमा का इंटरनेट में हिट हुआ गाना बजाया, जिसकी वजह से उसे शो से ऑफर आया है। सब खामोश हो गए। इतनी सुरीली आवाज कि सामने कोई तर्क नहीं टिक सका। इसके बाद वो सभी तिब्बत के लिए हवाई जहाज से रवाना हो गए। बच्चे पहली बार घर से इतनी दूर जा रहे हैं, उनकी उत्सुकता का कोई और छोर नहीं। सड़क पे दौड़ती रंग बिरंगी गाड़ियां, आसमान को छूती इमारतें, चाहे ना भी देख सके, पर थुप्तेन का उन्हें पूरे शहर का आंखों देखा हाल बताना उन्हें बड़ा उत्साहित कर रहा है। उन्हें डायरेक्टर जांग के सामने लाया गया। जब उन्होंने गाना शुरू किया, उनमें कोई तालमेल ही नहीं है। सोनम का पिवांग अलग बज रहा है, दौरमा का सुर कहीं और जा रहा है। ऊपर से छोटा केलसांग और थुप्तेन में बांसुरी बजाने को लेकर लड़ाई हो गई। डायरेक्टर जिंग के सर पर 100 जिम्मेदारी है। वो उनका ये तमाशा खड़े होकर नहीं देख सकती, और फिर शो का टीआरपी भी बढ़ाना है। उसने सिर्फ दौरमा को ही स्टेज पे जाने का मौका दिया, बाकी लोग घर वापस जाएंगे। ये सुन बाकी तीनों का मुंह लटक गया। वो दौरमा को दोष देने लगे कि हम साथ यहाँ तक आए और अब वो अकेले स्टेज पर जाएगी। यहाँ बैक स्टेज में दौरमा तैयार होते हुए दादी की कई बातों के बारे में सोच रही है। वो अपनी जिंदगी यूं कपड़ा बुनते हुए नहीं काटना चाहती। अब उसके स्टेज पे जाने की बारी आई, मगर वो खामोश है। एक द्वंद चल रहा है उसके अंदर। उसके साथ आए भाई दोस्त बाहर खड़े हैं, जिनके बिना वो यहाँ तक कभी पहुंच भी ना पाती। और टीवी वालों ने कहा था कि सबको मौका मिलेगा, और अब वो अपनी बात से मुकर रहे हैं। बच्चे यहाँ जीतने के लिए नहीं आए हैं, वो लोगों के सामने अपना हुनर रखने आए हैं। दौरमा ने ना गाने का फैसला किया और माइक को जमीन पर रखकर बाहर चली गई। जब वापसी में हेडमास्टर सर ने वजह पूछी, वो बोली, वांगड़ू ने कहा था हम सबको साथ रहना होगा। मैं रह जाऊं और बाकी को बिना सही मौके के वापस आना पड़े, ये मैं कैसे मान लूं? नहीं, गाएंगे तो साथ, नहीं तो कोई नहीं। सर बोले, इन बच्चों को गाने के लिए किसी स्टेज की जरूरत नहीं। दुनिया भले ही उन्हें कितना पिछड़ा हुआ समझे, लेकिन वो जानते हैं कि साथ निभाना किसे कहते हैं, उसकी अहमियत को समझते हैं। वो वापस होटल के लिए रवाना हो गए। रात में बच्चों के सो जाने के बाद हेडमास्टर और वांग में बातें हो रही है। सर को भी एक दफा पियानो कंपटीशन में जीत हासिल हुई थी, मगर उस वक्त उन्हें यही लगता कि उसे ये जीत भीख में मिली है, क्योंकि वो अंधे हैं। ये उनके अंधे होने का सांत्वना पुरस्कार है मानो। वांग बोला, आप ऐसा क्यों सोचते हो? आपको अपने हुनर पर भरोसा होना चाहिए। हेडमास्टर बोले, मालूम है, मेरे आंखों को काले चश्मे की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे मेरी आंखों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं इसे पहनता हूँ ताकि लोग मेरी आंखों के भाव ना पढ़ सके, और अगर पढ़ भी लिया तो मुझे मजबूर या बेबस ना समझे। इतने सालों में कुछ कमियां, कुछ मलाल मिलाकर आज उनके मन में ये छाप छोड़े हैं। अगले दिन वो समंदर किनारे गए। पहाड़ पर रहने वालों ने कभी समंदर का शोर नहीं सुना। ये शोर तुम्हें अंदर से बेचैन कर देगा और धीरे धीरे अपने पीछे हटती लहरों के साथ तुम्हारी सारी बेचैनियां साथ ले जाएंगी। बच्चे इस विशाल समंदर की आवाज से इसके आयतन की कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या क्या रंग शामिल होगा इसकी लहरों में, नारंगी, हरा, लाल या सफेद। वो समंदर का शोर उन्हें इसे देखने की हसरत को और बढ़ाने लगी। सामने इतनी खूबसूरत कोई चीज हो तो मन करता है एक बार, सिर्फ एक बार देख सकूं। वो बारी बारी से वहां लगे दूरबीन से झांकने लगे। सोनम कहता,
मैं देख पा रहा हूँ सब कुछ, केलसांग ने भी कहा। अरे वाह, ये तो वाकई में अजूबा है। दरअसल वो अपने मन की आंखों से देख रहे हैं। जब थुप्तेन की बारी आई, उसे मालूम चला कि उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो चुकी है। उसके सामने सब अंधेरा है। सोनम दूर खामोश एक कोने में खड़ा है, क्योंकि उसे मालूम है उजाले से अंधेरे का सफर क्या होता है वो भी छोटे में देख पाता था। थुप्तेन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। सबको आंखों की कीमत मालूम है, खासकर अगर जब आपके पास ना हो तो। अब डॉक्टर में बैठक चल रही है कि यह ऑपरेशन कितना कामयाब रहेगा। इसमें थुप्तेन की जान को भी खतरा है। ये सुनकर हेडमास्टर ने सोचने का वक्त मांगा। वो सोच रहे हैं, आंखों के बिना तो इंसान जी ले, पर अगर जान ही चली जाएगी तो क्या होगा। तभी केलसांग थुप्तेन को लेकर आया, और ये थुप्तेन की जिद है कि वो अपनी रोशनी वापस पाना चाहता है। जो रास्ते वो धुंधली आंखों से देखता हुआ आया है, वो उन्हें पूरी तरह देखना चाहता है। अब वांग को वापस जाना है। हेडमास्टर ने उसका इतना साथ देने के लिए शुक्रिया अदा किया। जाते वक्त बच्चों ने उसकी हथेली पे 2 सेब थमा दिए। पूरे रास्ते वो उन्हीं बच्चों के बारे में सोचता हुआ आया। बच्चों से वादा किया गया था कि उन्हें टीवी पे आने का मौका मिलेगा, और यहाँ पहुंचकर सिर्फ एक को मौका दिया गया। वो इतनी दूर से इतनी मुश्किलें पार करके आए। ये नाइंसाफी है। उन्हें लोगों के सामने आने का एक मौका तो मिलना चाहिए, ये उनका हक है। और वो डायरेक्टर जिंग से मिलने पहुंचा। जिंग ने कहा, अब बहुत देरी हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता। मगर वांग के जाने के बाद उसने आंखों में पट्टी बांधी और महसूस करने लगी कि अंधकार में जीना क्या होता है। अगर उसके हाथ में है तो वो उन्हें एक जायज मौका तो दे सकती है। आज स्टेज फिर से सजा है। देश भर के लोगों की नजरें टीवी पर हैं, क्योंकि हजारों मीलों की दूरी तय कर 3 बच्चे अपना हुनर पेश करने आए हैं। डॉर्मा के हाथों में माइक दिया गया। उसने बोलना शुरू किया, मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि हम अंधे लोगों की जिंदगी सिर्फ काली नहीं होती, उनकी आंखों में भी सपनों के रंग होते हैं। वो हौसले भी उड़ना चाहती है। हमें अपाहिज कहकर एक कोने में मत बिठा दो कि इनका जीवन तो सूत काटने, कपड़ा बुनने के काम में ही चला जाएगा, या हमारे हुनर को कम मत आंको। हम आप सबकी ही तरह कुछ भी कर सकते हैं। आज डॉर्मा की दादी की आंखों में खुशी के आंसू है। उनके स्कूल के बच्चों में जोश है। उनके माँ बाप उनके जज्बात को अब अनदेखा नहीं कर सकते। मैं डॉर्मा, मेरे दोस्त केलसांग और सोनम, आज का ये गाना हमारे प्यारे दोस्त थुप्तेन को समर्पित है। भगवान उसकी आंखें जल्दी लौटा दे। डॉर्मा की बातें सुनकर हेडमास्टर ने भी अपने आंखों से चश्मा उतारा। वो समझ गए कि जिंदगी कोने में बैठकर मलाल करने के लिए नहीं बनी। जिंदगी की दौड़ में हम भी जरूर कदम बढ़ाएंगे, चाहे गिरे चाहे लोग हंसे, लेकिन अपने हौसले का दायरा कम नहीं होने देंगे। बच्चों के गीत ने पूरे देश का मन मोह लिया। वो समा बंध गया कि गाना खत्म होने के बाद भी कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर सबने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा कमरा गूंज उठा। लोग घर के अंदर बाहर सड़कों पे रुककर उनका गीत सुन रहे हैं। उन बच्चों ने मालूम नहीं वो प्रतियोगिता जीती या नहीं। खैर, हार जीत इतनी जरूरी नहीं होती, लेकिन उनके प्रदर्शन ने लोगों के दिलो दिमाग में सालों तक के लिए घर कर लिया। बच्चों के सपने पूरे हो गए। और रही थुप्तेन के सपनों का सवाल, वो बच्चों को जिस तरह लेकर आया था, अपनी नई आंखों से देखकर उन्हें वापस उसी तरह ले जाना चाहता है, और ये भी जल्द पूरा होगा। इसी सपने के साथ ये कहानी यही समाप्त हुई। अब विदाई लेती हूँ। नई कहानी सुनाने फिर आऊंगी। तब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। बाय बाय, लव यू।